हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट साइंस एंड स्टैंडर्ड 8। ये हमारा जो पार्ट 2 है, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमारा कंटिन्यू था। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फॉय। तो सबसे पहले आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पता चल गया कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जिसको हम हमारी ओपन आई से देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए हमें क्या करना होता है, माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके जो मेजर टाइप थे उसके बारे में हमने बात की। उसमें सबसे पहले हमने कौन से बारे में देखा, सबसे पहले हमने देखा बैक्टीरिया के बारे में देखा, और सेकंड हमने देखा अल्गी के बारे में देखा। नाउ उसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो पार्ट है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारा फंगी। तो फंगस, हम बोलते हैं ना फंगस हो गया, ब्लैक फंगस, आपने नाम सुना हुआ अभी। सो फंगी वो क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है, एकदम प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। वन टाइप ऑफ वो क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, याद रखना उसके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है। हमने अल्गी में देखा कि वो प्लांट लाइफ स्ट्रक्चर भी है और उसके अंदर क्लोरोफिल भी कंटेन है, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है फंगस में कि वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो डू नॉट कंटेन्स क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है। वो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों हो सकते हैं। वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और दूसरा मल्टीसेल्यूलर भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल ईस्ट, राइजोप्स, ये सभी उसके एग्जाम्पल है। अब देखो ईस्ट आपको याद होना चाहिए कि जब हमें कोई भी ब्रेड या केक बनाते हैं उसको हमें क्या होता है, हमें सॉफ्ट बनानी होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो बेकर्स होते हैं ना, वो उसके जो डफ होता है, मीन्स का जो ब्रेड बनाने का जो डफ होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं। इससे क्या होगा कि उससे फॉर्मेशन होगा, बबल्स हो गए, मीन्स जो भी चीज़ आपकी ब्रेड है, आपकी केक है, एकदम फूलेगी और एकदम सॉफ्ट होगी। सो उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटोजा। प्रोटोजा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्रोटोजा है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। एक्वाटिक इन नेचर, वो सबसे ज़्यादा कहाँ, एक्वाटिक नेचर मीन्स जहाँ भी वाटर होगा उसका नेचर ही एक्वाटिक है, तो वाटर के रिलेटेड जो हैबिटेट होगी वहाँ वो आपको दिखाई देगा। अमीबा, पैरामीशियम और उसके एग्जाम्पल, हमने स्टैंडर्ड 7th में अमीबा के बारे में देखा था कि अमीबा क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। वो कैसे अपने अंदर फूड इनटेक करता है वो हमने देखा था जब हमारा स्टैंडर्ड 7 था उसमें। सो ये अमीबा, जो अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता, यहाँ जो मैंने आपको जो ये पिक्चर ड्रॉ किया है, जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो अमीबा का है। तो उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको वो मैनेजमेंट करता है। तो ये पूरा अमीबा का आपको एक मैं डायग्राम ड्रॉ किया है। अमीबा का शेप कभी भी फिक्स होता नहीं है। सो हमें सबसे पहले फंगी और प्रोटोजा के बारे में देखा। वो दोनों में याद क्या रखना है, फंगी में क्या याद रखना है, तो वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है। यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है। एग्जाम्पल ईस्ट, राइजोप्स, वो उसके एग्जाम्पल है। फोर्थ प्रोटोजा। प्रोटोजा है यूनिसेल्यूलर होते हैं, वो एक्वाटिक इन नेचर, उसको वो ज़्यादातर जो एक्वाटिक हैबिटेट उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है, वो सभी उसके एग्जाम्पल है ना। उसके बाद नेक्स्ट होगा वायरस। हम जो कोरोना वायरस के अभी हमारा सबसे लेटेस्ट जो है ना कोरोना वायरस, तो ये वायरस के वो वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो वायरसेस के बारे में देखते हैं। स्मॉल देन एनी अदर न्यूमन्स है, वो हमारे जो सेल्स होते हैं ना उससे भी छोटा होता है, इसलिए उसको हमें रिसर्च करने में थोड़ी देरी लगती है क्योंकि वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर होता है। उसको हमें मीन्स लेबोरेटरी में जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप होता है उसमें हमें रिसर्च करना होता है। इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज। अब देखो वायरस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो वायरस से वो रिप्रोड्यूस कैसे होगी। वो देखो वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उसमें वो रिप्रोड्यूस नहीं होते, मीन्स हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें वो प्रोड्यूस नहीं होगी। वो प्रोड्यूस किस में होते, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं कि कोई भी पर्सन है
कि वो वायरस से सफरेंगे तो उसमें से वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस होंगे और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो गए। देखना, याद रखना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही वो क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। वायरस से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस होता है। इसीलिए अब देखो, कोई एक पर्सन है वो कोरोना वायरस से सफरिंग है, तो हमें क्या कहते हैं कि भाई हमें उससे डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कांटेक्ट में आएंगे, वो पर्सन से हम कांटेक्ट में आएंगे, तुरंत जो वायरस से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेगा, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा और उसको भी वो इफेक्ट करेगा। इसलिए याद रखना है कि जो वायरस है वो नॉन लिविंग थिंग में रिप्रोड्यूस नहीं होते। रिप्रोड्यूस किस में होते हैं, लिविंग थिंग्स में। सो देखो, इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज, कि जो लिविंग बॉडीज उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं। HIV, कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस, हिपेटाइटिस, ये सभी क्या है, वायरसेस के एग्जाम्पल्स। सो वायरस में तो आपको याद इतना ही रखना है कि वायरस एकदम स्मॉल, हमारे सेल से भी छोटा एक ऑर्गेनिज्म होता है। वो ओनली रिप्रोड्यूस कहाँ हो सकता है, लिविंग बॉडीज में, बाकी रिप्रोड्यूस हो सकता नहीं। अब देखो, वो एनवायरनमेंट में इतना रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है। हमारी जो लिविंग बॉडी में जाएगा तो वो कहाँ होगा, वो सबसे ज़्यादा उसके जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस ज़्यादा होने लगेंगे और फिर एक पर्सन में से दूसरे में दूसरे पर्सन को ऐसे, थर्ड पर्सन को ऐसे वो हो सकता है। तो HIV है, कोविड-19 है, हिपेटाइटिस है, तो ये सभी क्या है, वायरसेस के एग्जाम्पल है ना। उसके बाद है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने देखा था, हमने बोला था सबसे पहले चैप्टर में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो हमारे फ्रेंड्स भी है और उससे हमें भी खतरा भी है, दोनों है। तो सबसे पहले हम जो है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड्स कैसे, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। अब देखो, सबसे पहले वो हेल्पफुल कहाँ होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। हमें जो दही बनाते हैं ना घर में, मिल्क में से जो कर्ड बनाते हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं। ब्रेड बनाने में, केक बनाने में वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखो, कर्ड बनाने के कैसे हेल्पफुल हो गए, तो देखो हमने मिल्क होता है ना, मिल्क में से क्या बनाते हैं हम, कर्ड बनाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है। उसके बारे में हमारा जो हमें आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम समझेंगे। तो वो हेल्पफुल होता है। तो वो क्या करते हैं कि मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, इसलिए हमें जो कर्ड होता है ना वो खट्टा लगता है। तो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। फिर ब्रेड का जो मैंने बोला था कि ब्रेड में उसको स्पॉन्जी बनाना, एकदम मीन्स कोई वो फुलेला भी होना, मीन्स उसकी साइज भी इंक्रीज होनी चाहिए और एकदम क्या होना चाहिए, सॉफ्ट। तो ब्रेड में फिर वो केक बनाने के लिए भी वो यूजफुल होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जो अल्कोहल बिवेजर्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी वो क्या होता है, हेल्पफुल होता है। यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट एज अ कंपोजर्स। अब देखो, वो हमारे एनवायरनमेंट क्लीन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। कैसे? हमने देखा होगा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि जो हमारे घर में जो कोई भी एक्स्ट्रा वेस्ट है, जो हमारे फार्म में जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, तो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और हमारे जो हेल्पफुल है मैन्यूर है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह बैक्टीरिया भी वन टाइप ऑफ ऐसे ही, वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो वो भी क्या करते हैं, एक जो ऐसे वर्क करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें जो भी कोई भी ऐसा जो फूड के रिलेटेड कुछ कचरा है या कोई भी, तो उसको क्या करना है, डिकम्पोज कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्पफुल होते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड्स, सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो, सबसे ज़्यादा वो यूजफुल होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में। वो हमारी जो सॉइल होती है उसकी जो फर्टिलिटी है इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सभी क्या थे उसके यूसेस, मीन्स कहाँ का यू हमारे हेल्पफुल है उसके बारे में। तो कौन से फिर से एक बार देख लेते। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट, यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट एज द कंपोजर्स। और फोर्थ है एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड सॉइल फर्टिलिटी। सो यहाँ हमें यूजफुल थे। अब हमें देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो हमें कर्ड एंड ब्रेड बनाने में कैसे हेल्पफुल होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड। तो देखो, कौन से बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं उसका नाम याद रखना है आपको। एमसीक्यू में वन वर्ड में पूछा जा सकता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम
वो क्या होता है, वो कर्ड बनाने में हेल्पफुल होता है। याद रखना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। वो क्या करते हैं, वो जो फॉर्मेशन होता है, जो मिल्क में से जो कर्ड बनने का जो फॉर्मेशन होता है उसको इंक्रीज करते हैं, उस फॉर्मेशन में वो हेल्पफुल होते हैं। अब देखो मिल्क के अंदर क्या होता है, शुगर होता है 1 टेबल, लेकिन कर्ड है, कर्ड तो वो खट्टा होता है, एसिड होता है। सो शुगर में से एसिड क्या कैसे बन गया, सो ये जो हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, वो क्या करते हैं कि जो मिल्क के अंदर जो शुगर रिप्रेजेंट होता है उसको लैक्टिक एसिड में, कौन से एसिड में, याद रखना लैक्टिक एसिड में वो कन्वर्ट करते हैं। इसलिए हमारा जो दही है, जो कर्ड होता है, वो हमें थोड़ा खट्टा लगता है। सो आपको वो पूछा जा सकता है कि जो हमारा कर्ड होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो आपको याद होना चाहिए लैक्टिक एसिड। सो ये मेकिंग ऑफ कर्ड के बारे में था। तो हमें क्या याद रखना है, एक तो बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। फिर वो क्या करते हैं कि जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको प्रमोट करते हैं। वो क्या करते हैं कि शुगर के अंदर जो मिल्क होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड। इसलिए जो हमारा कर्ड होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। फिर उसके बाद है मेकिंग ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड में जो ईस्ट है वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ईस्ट मेकिंग केक एंड ब्रेड, जो हमारे केक बनानी है, ब्रेड बनानी है, उसमें हेल्पफुल होता है। एडेड ईस्ट टू डफ, तो वो क्या करते हैं कि जो बेकर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो डफ बनाएंगे ना, जो ब्रेड बनाने का, उसमें क्या करते हैं, ईस्ट इंक्लूड करते हैं। वो क्या करते हैं, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय फिलिंग द गैप बाय द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। क्या होगा, जो ईस्ट है वो उसके अंदर क्या होगा, वो क्या होगा, वो है बबल्स क्रिएट करेगी और उसके अंदर का जो वॉल्यूम है, जो गैप है, वो ज़्यादा करेगी। इसलिए और कौन से गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस से। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेड है उसकी साइज़ भी मीन्स जो पाव है वो उसकी साइज़ भी बड़ी होगी और एकदम सॉफ्ट भी होगा। सो जो ईस्ट है वो क्या है, मेकिंग के केक और ब्रेड बनाने में यूज़फुल होता है। वो हमें सेंटेंस याद रखना है। सो आई होप कि आज आपको जो टॉपिक्स अभी मैंने समझाए गए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए थे। इस हमारा जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने फंगी, प्रोटोजा, वायरस के बारे में देखा, फिर हमने देखा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा, और फिर मेकिंग कर्ड एंड जो मेकिंग ब्रेड है उसमें हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्पफुल होते हैं उसके बारे में हमें देखा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।